नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में भी हम आपको दो महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं। ये दोनों ही खबरें आप सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इन खबरों में आपको बता दें कि एक खबर है महिला कर्मचारियों को राहत देने के संबंध में सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। सभी महिला कर्मचारियों को इसमें राहत दी जाएगी। इसके अलावा क्या राहत दी जाएगी उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे। इसके साथ साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनबाड़ी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, उस बयान को भी आपको सुनाएंगे। तो दोनों ही खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अभी से लाइक भी जरूर कर दें। चलिए एक एक करके दोनों ही महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। पहली महत्वपूर्ण खबर के लिए आप यह हेडलाइन देख सकते हैं कि महिला कर्मचारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत। यह खबर नई दिल्ली में छापी गई है। केंद्र सरकार का यह फैसला है कि महिला कर्मचारियों को अब बड़ी राहत दी जाएगी। तो कौन सी बड़ी राहत दी जाएगी उसके लिए आइए खबर को पूरा विस्तार से पढ़कर देखते हैं। लिखा गया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। वो महिला कर्मचारी जिन्होंने जन्म देने के तुरंत बाद ही अपना पहला बच्चा खो दिया है, उन्हें अब 60 दिन विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। केंद्र ने शुक्रवार को अपने नवीनतम आदेश में जो है ये बात कही है। उसी खबर की आगे की बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि अब यह निर्णय लिया गया है कि महिला सरकारी कर्मचारी को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों विभागों को आदेश जारी करके ये बातें बता दी है। उसके बाद कहा गया है कि जन्म लेने के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की स्थिति में जन्म के 28 दिन बाद तक परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि जन्म लेने के तुरंत बाद जो बात कही जा रही है उसमें अगर बच्चा जन्म लेता है उसके 28 दिन के अंदर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसको जन्म लेने के तुरंत बाद ही माना जाएगा। उस स्थिति में भी महिला कर्मचारियों को 60 दिन की छुट्टी दी जाएगी। इसके बाद कहा गया है कि डीओपीटी ने कहा है कि 28 हफ्ते के गर्भ में या उसके बाद जीवन का कोई लक्षण पैदा नहीं होने वाले बच्चों को मृत्यु जन्म के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि तमाम चीजें यहाँ पर बताई गई है कि कब कब ये छुट्टियां ली जा सकती हैं। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो महिला कार्यकर्ताएं हैं विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ 2 से कम जीवित बच्चों वाली महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और केवल अधिकृत अस्पताल में प्रसव के लिए ही स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज भी निकल के आ रही है। यहाँ पर एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सभी महिला सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको यह लाभ दिया जाएगा, लेकिन वहीं पर दूसरी बात यहाँ पर साफ साफ कही जा रही है कि जो भी महिला कर्मचारी हैं, ऐसी कर्मचारी जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, तो आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताएं न तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है न तो इनको राज्य सरकार के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि ये भी एक महिला कर्मचारी हैं। इनके साथ भी ऐसी चीजें हो सकती है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इन कर्मचारियों के लिए बात कौन करेगा? यहाँ पर केंद्र सरकार ने यह निर्णय जरूर लिया है कि महिला कर्मचारियों के लिए ये चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पर आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम और भी जो महिला कर्मचारी हैं, जैसे कि रसोइयां बहनें भी होती, इसके अलावा तमाम और भी महिला कर्मचारी हैं जो कि जी जान से अपना काम करती रहती, उनके लिए ये चीजें लागू नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ चीजें बताई गई हैं कि जो भी महिला कर्मचारी हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती हैं, उनको लिया जाएगा। इसके अलावा उन्हीं बच्चों को जो जिनकी मृत्यु हुई है, जिनको सरकारी जो अस्पताल हैं उनमें उनकी अगर डेथ हुई हो, वहाँ पर उनकी पैदाइश हुई, उसके बाद वहाँ पर डेथ हुआ, उनको ही यह लाभ मिल पाएगा। तो एक तरफ यह फैसला बहुत ही अच्छा है महिला कर्मचारियों के लिए, लेकिन यह फैसला हमारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर, इनके अलावा जो भी रसोइयां बहनें जैसी जो भी महिला कर्मचारी उन सभी के ऊपर जरूर लागू होना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या यह महिला कर्मचारियों के ऊपर लागू जो है, सरकारी की बात यहाँ पर जो की जा रही है वो सभी महिला कर्मचारियों के लागू होना चाहिए? कमेंट में यस या नो में अपनी राय जरूर दें। देश की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट करके एक बड़ा बयान जारी किया है। अभी हम आपको उनका बयान भी सुनाएंगे, जो वीडियो क्लिप उन्होंने शेयर किया है उसको भी सुनाएंगे, मगर उससे पहले उनके द्वारा किया गया ट्वीट पढ़ लीजिए। लिखा गया है कि लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने आगामी 25 वर्षों में उज्जवल भविष्य की नींव में सुपोषित नागरिक बनने की जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है, उसमें लिखा गया है कि पोषण माह 2022 के अवसर पर, जैसा कि आप सभी को हमने कल भी बताया था कि पोषण माह का आयोजन किया गया है 1 सितंबर, यानी कि ये जो महीना चल रहा है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर यानी इस महीने की आखिरी तारीख तक पोषण माह मनाया जाएगा।
उसके बाद लिखा गया है कि पोषण माह 2022 के अवसर पर देश को सुपोषित और भावी पीढ़ी को सुरक्षित बनाने में अमूल्य योगदान देने वाली आंगनवाड़ी बहनों को हार्दिक धन्यवाद। इसके साथ साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। पहले आप उस वीडियो को सुन लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद इस पर आगे चर्चा करेंगे। देवियों और सज्जनों, पोषण माह अपने आप में एक अनोखा अवसर लेकर आता है। जब हम भारत सरकार और प्रदेश की सरकार की इकाई अपना विशेष आभार व्यक्त करते हैं आंगनवाड़ी परिवार से जुड़ी हर आंगनवाड़ी की दीदी को, सहायक को, सहयोगी को। आपके कर कमलों से भारत न सिर्फ सुपोषित हो रहा है बल्कि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो रही है। लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आजादी के 75 साल का जश्न और उत्सव तो हम सब ने मनाया, लेकिन आज से 25 साल बाद जब देश आजादी के 100 साल का उत्सव मनाएगा, तब वो भावी पीढ़ी क्या सपने आंखों में संजोकर अपना जीवन व्यतीत करेगी, उसकी नींव आज हमें रखनी है। और उस पर्व में एक सुपोषित नागरिक उस उत्सव में, भारत की आजादी के उस जश्न में शामिल हो पाए, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए ये पूरा का पूरा पोषण का महीना 3-4 विशेष बिंदुओं पर सबका ध्यान आकृष्ट करता है। एक, ग्राम पंचायत कैसे बने पोषण पंचायत, महिला और उसके स्वास्थ्य की दरकारों को कैसे पूरा किया जाए, बच्चे के पोषण और पढ़ाई दोनों का कैसे ध्यान रखा जाए। और हां, जैसे सचिव महोदय ने कहा, पानी और शुद्ध पानी की ताकत को हम कम ना आके, हाथ धोकर बच्चा कैसे खाना खाए और अपने आप को बीमारी से बचाए। निश्चित रूप से ऐसे कई बिंदुओं पर आप न सिर्फ चर्चा करेंगे, न सिर्फ परामर्श करेंगे, बल्कि पोषण माह में धरातल पर इन सब नियमों को आप उतारेंगे। आपके सहयोग के लिए, निरंतर साथ के लिए आप सबको धन्यवाद देती हूं और पुनः पोषण माह की राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, आंगनबाड़ी और जिला स्तर पर आप सबको हार्दिक शुभकामना प्रेषित करती हूं। जय हिंद। तो यहाँ पर आपने वीडियो के माध्यम से देखा भी और सुना भी कि इससे पहले जैसे बयान दिए जाते थे, आज भी वैसे ही बयान दिए जा रहे हैं। आज भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों की सराहना की जाती है, उनको धन्यवाद दिया जाता है, कहा जाता है कि उनके कार्य की कोई तुलना नहीं है। उन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है देश की उन्नति में, देश के भविष्य के लिए, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर जो भी राजनेता होते हैं, चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे महिला एवं बाल विकास मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेता जब भी आंगनवाड़ी को लेकर कोई बयान देता है तो निश्चित रूप से उनकी सराहना करता है, उसके बाद उनको धन्यवाद भी देता है। लेकिन जब भी उनके हक की बात आती है, जब भी उनको सरकारी कर्मचारी बनाने की बात आती है, जब भी उनको उचित मानदेय देने की बात आती है, जब भी उनको पेंशन देने की बात आती है, जब भी उनको ग्रेच्युटी का लाभ देने की बात आती है, तो ये सरकारें कुछ भी नहीं बोलती हैं उनके हक में। कभी भी उनके मानदेय बढ़ोतरी को लेकर कोई अच्छा बयान नहीं आता। जब भी मानदेय बढ़ोतरी की भी जाती है तो यह मानदेय महज 500, 200, 300, 1000, 1500 रुपये, इससे अधिक मानदेय बढ़ोतरी कभी भी नहीं की जाती है। उसके बाद ये मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा होने के बाद भी महीनों तक ये मानदेय उनको बढ़ के नहीं मिल पाता। आज भी ऐसे कितने ही राज्य होंगे जहां पर 5 से 6-7 हजार रुपए में ये आंगनवाड़ी की महिलाएं काम करने को मजबूर हैं। लेकिन ये बातें किसी भी राजनेता को, किसी भी मंत्री को नहीं सूझती है। तारीफों से बिल्कुल भी पेट नहीं भरता, ये हम हर बार कहते रहते हैं।
तारीफ करिए, अच्छा लगता है, उनसे हौसला मिलता है, लेकिन साथ ही साथ उनकी ज़रूरतें भी होती हैं। उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी परिवार होते हैं, उनको भी आगे अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, उनकी दवाइयों का खर्च झेलना पड़ता है। तमाम प्रकार की ज़रूरतें होती हैं जो कि आज के समय में इस महंगाई के दौर में 5,000 रुपये में कभी भी पूरा नहीं हो सकती। तो हम माननीय मंत्री जी से एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि जब आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि हमारी आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं इतना मेहनत भरा काम करती हैं, तो उसके बदले में आप उनको एक उचित मानदेय देने का भी काम करें। उनको भी कम से कम 18 से 20,000 रुपये मानदेय दें, पेंशन का लाभ दें। अगर वो रिटायर हो जाती है तो उनको भी पेंशन दिया जाए ताकि वे अपना जीवन यापन आगे भी कर सके। इस प्रकार की छोटी छोटी उनकी कुछ मांगे हैं, उनकी मांगों को स्वीकार कर लें, ये हमारी आपसे विनती है। अगर आप वीडियो देख रही सभी बहनें हमारी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके माननीय मंत्री जी तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी ये बात जरूर पहुंचा दे ताकि उनके संज्ञान में ये बात आ सके। उसके बाद हमारी आंगनवाड़ी बहनों के हक में वे कुछ बातें कर सकें, उनके बारे में कुछ फैसला कर सके ताकि हमारी आंगनवाड़ी बहनों का जीवन यापन अच्छी तरीके से हो सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।